और तुम ऐसे बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है मेरे बाद तुम बिल्कुल ही बदलिहाज हो जाओगे। बुरा मत मनाना बेटा, मेरी वजह से जरा परेशान है, इसलिए इसके लहजे में तलखी आ गई है। अभी तुम देखना थोड़ी देर में। अस्मा बेटा फरहत आई है, चाय नहीं पिलाओगी क्या इसे? अम्मी पानी रखा हुआ है चूल्हे। मिलाप रहे, खुदा ना खास्ता अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो खानदान के 4 लोग तो तुम्हारे साथ खड़े होंगे ना। भाई को कि आज तक हम भाई एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वरना पता नहीं कब का एक दूसरे के गिरबान पकड़े होते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि चलो शुक्र है अल्लाह। फोन तो लगा ना उसको, अपना फोन उठा दो। लो जी मेरा फोन, इसमें बैलेंस कम है, छोटी बात करना। तनी कौन सी घटिया क्वालिटी का शैम्पू इस्तेमाल करते हो तुम लोग? मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू के जैसे हो गए है ना अम्मी? देखो बिल्कुल समीना के जैसे बाल हो रहे। वो झावा नहीं होता बर्तन धोने वाला, वैसे मेरे बाल कोई खराब नहीं हुए हैं। और मेरे पास अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया, पैसे और ज़ेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार ज़ेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे ज़ेवरात बटोर कर वहाँ से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या? जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया, पैसे और ज़ेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार ज़ेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे ज़ेवरात बटोर कर वहाँ से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या? जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही।
उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही।
उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही।
उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही।
उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर, जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत, जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही।
उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही।
उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे ज़ेवरात बटोर कर वहाँ से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे ज़ेवरात बटोर कर वहाँ से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे ज़ेवरात बटोर कर वहाँ से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही।
उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में जब अजरा के ऊपर बुरा वक्त आया तो इसे एहसास हो गया कि इस बार वो किसी काम की नहीं रही। उधर नसीर जिसके साथ रक्षी ने आखिरकार धोखा कर ही दिया पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग चुकी है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे फरहत जिसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शुरू से लेकर आज तक वो अपनी सास के बारे में बुरा सोचती थी, लेकिन आज जब इसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो बड़ों की इज्जत करेगी। फरहत अकेली हो चुकी है, इसके पास आज कुछ भी नहीं है, किसी के साथ बात करने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं है। तन्हाई या तो इंसान को सबक सिखाती है या पागल कर देती है। आज फरहत को सबक सीखेगा। उधर नसीर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद आखिरकार जेवरात लेकर पहुंच चुका है अपनी बारात के साथ, और साथ में मौलवी साहब को भी लेकर चला जाता है क्योंकि निकाह का दिन है आज। जैसे ही वो दरवाजे के सामने जाता है, जैसे ही वो देखता है तो ताला लगा होता है। आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, कहा हो तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को मारना शुरू कर देता है। वो परवेज के पास जाता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसका तो काम ही यही है तरह तरह के लोगों को अपने जंगल में फंसाकर इनसे जेवरात बटोर कर वहां से भाग जाना। दूसरी जानिब समन को लेकर वलीद बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी के बारे में सोच रहा है। तो अस्मा भाभी इसके पास आती है। वो भाभी से पूछते हैं कि भाभी आपकी समन के साथ बात हुई थी क्या, जिस पर भाभी बताती है कि वलीद समन के अबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश करेगा वो समन को पाने की।